हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. आपको पता है हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करता है. आपको पता है कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो थोड़ा उससे लो टेम्परेचर पर काम करते हैं. अगर नॉर्मल टेम्परेचर हम लिखें तो यहाँ पर 20 to 40, 10 to 40 ऐसे लिख लेते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस. बट कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं. ठीक है, पढ़ा भी आपने टैप पॉलीमरेज. इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर काम करते हैं एंजाइम, है ना. कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बेसिक पीएच पर काम करते हैं. ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहा गया है. नेक्स्ट देखिए, एंजाइम्स शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच. बिल्कुल, अगर मैं आपको जल्दी से यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर दिखाऊं, ओके, इस तरीके से बनाते हैं इसको. ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर और यहाँ पर होता है एंजाइम एक्टिविटी. ओके, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, बट एक टेम्परेचर ऐसा है जिस पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है, जिसको हम क्या कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. इसी तरीके से पीएच की भी अगर हम बात करें तो एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पर वो एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है. ओके, तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसकी एक्टिविटी क्या होने लगी है, डिक्रीज होने लगी है. आप देख रहे हैं ना, यहाँ टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 10 था, 20, 30, 40, 50. ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है. 40 का ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया. अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है. इवन हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं. एंजाइम बेसिकली है क्या, दीज आर द टर्शियरी प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं. ओके, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है. अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हाई टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं. नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट तो सही है. एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच. ये बिल्कुल सही कहा गया है, ये सही है. नेक्स्ट देखिए, एंजाइम्स रिमेन इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट एट लो टेम्परेचर बट हायर टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये बच्चों. आपको पता है एंजाइम्स कैसे होते हैं, जब हम बात करते हैं आपको पता है प्रो एंजाइम होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीएच मिलने पर एक्टिव एंजाइम में चेंज हो जाते हैं. उसी तरीके से अगर लो टेम्परेचर है, ओके, लो टेम्परेचर है तो उस वक्त में एंजाइम कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा. ठीक है, इनएक्टिव है. अब जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा. बट अगर आप टेम्परेचर हाई कर रहे हैं तो वो एंजाइम को इनएक्टिव नहीं कर रहा है, वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, उसे डीनेचर कर दे रहा है. क्योंकि हाई टेम्परेचर मिल रहा है ना प्रोटीन को, तो उनके बीच में बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे. ओके, और वो कैसा हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा. तो ये क्या करता है, डीनेचर कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोटीन डीनेचर हो गई है. ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है. यहाँ पर हमसे पूछा है स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमने देखा तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो बन रहा है वो है ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. थैंक यू.